देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं बेसल इनइक्वालिटी। बेसल इनइक्वालिटी की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये होती है, इफ u1 u2 एंड सो ऑन un बी द ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, सबसेट ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस vf, देन प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी। तो हमने ये प्रूव करना है ये इनइक्वालिटी। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ अब हमें गिवन है कि u1 u2 u3 एंड सो ऑन un आर द ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या कहता है, वी नो दैट, हमें पता है कि ऑर्थोनॉर्मल की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होती है u, uj इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है u, ui, uj इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j। तो दीज आर द टू कंडीशन फॉर द ऑर्थोनॉर्मल सबसेट। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। तो इसके लिए हम जो सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं लेट v इज इक्वल टू, कि जो v है वो हमने ये चूज किया u माइनस के समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n u, ui इंटू में ui। तो हमने ये चूज किया दिस इज इक्वल टू v। तो v को हमने अपनी तरफ से चूज कर लिया हमारे पास। अब हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। अब इसके लिए जो स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं नाउ हम शुरुआत करते हैं नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। अब हमें पता है कि नॉर्म ऑफ v का जो स्क्वायर है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है, v, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, v को हमने ये चूज किया है, ये हमने v की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो यहां से आ जाएगा u माइनस के समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n u, ui इंटू में ui। तो हमारे पास ये हो गया। तो हमने इस v की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने इसके अंदर यहां पुट कर दी। फिर हमारे पास क्या, कोमा, फिर हमारे पास यहाँ है कोमा। फिर हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, u माइनस के समेशन I इज रनिंग समेशन। अब यहां पर हमने I लिया है तो यहां पर हम j चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने चूज किया j इज इक्वल टू 1 टू n u, uj और इंटू में uj। ये हमने j इसलिए चूज किया है ताकि ये जो वैल्यू है ये इससे क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अदरवाइज हमें पता है कि यहाँ पर हम I रखें या j रखें तो आंसर है जो हमारे पास सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने ये किया a1 प्लस के a2 प्लस के एंड सो ऑन करते करते an, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n ai, यानी हमने I की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा a1 प्लस फिर I की जगह 2 पुट करेंगे a2 एंड सो ऑन an। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन j इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n aj। तो इसका जो मीनिंग है वो भी यही है हमारे पास, यानी इसका मतलब j की जगह हमने 1 रखा तो a1 प्लस j की जगह 2 रखेंगे a2 एंड सो ऑन करते करते an। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो समेशन है वो हम I के ऊपर करें या यहाँ पर j के ऊपर करें तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, यानी दोनों हमारे पास क्या है, v है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, अब हमने इस v की और इस v की ये वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्ट करते हैं। जैसे हमें प्रोडक्ट करनी आती है तो दिस इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की, पहले इस फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये हमारे पास क्या होगा u, माइनस के, फिर हम u की करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस। तो इन प्रोडक्ट में क्या होगा, दिस इक्वल टू u, समेशन j इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n uj इंटू में uj। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमने इस एलिमेंट की, पहले हमने इसके साथ की तो u आ जाएगा, फिर हमने इस एलिमेंट की इसके साथ की तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर हम इसकी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा माइनस के। तो ये आ जाएगा समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, ये कितना का u माइनस के, हमने इसकी इसके साथ की तो यहाँ पर समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n ui इंटू में ui u, तो u। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, समेशन प्रोडक्ट है तो ये स्टार्ट करेंगे I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n ui फिर हमारे पास ये कोमा है, फिर ये एलिमेंट,
समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, यू कॉमा यूजे यूजे और दिस इनटू में यूजे। तो ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट की है, तो फर्स्ट की इसके साथ, फिर हमने इसकी इसके साथ, फिर हमारे पास इसकी इसके साथ, फिर हमने इसकी इसके साथ, तो ये हमने प्रोडक्ट की है। अब हमें पता है कि u जो कोमा u है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के। अब हमें पता है ये u कोमा, और ये जो चीज है इसको हम पता है, ये जो चीज है ये क्या होती है, स्केलर होता है, ये फील्ड का एलिमेंट होता है। और हमें पता है जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये होती है u कोमा au, ये u, यानी पीछे से अगर हम स्केलर को कॉमन निकालते हैं तो उसका कंजुगेट होके बाहर निकलता है, तो ये होगा a का कंजुगेट, दिस का तो u कोमा v, तो हमारे पास ये होता है। अब वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें पता है ये जो एलिमेंट है ये फील्ड का एलिमेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसका कंजुगेट होके बाहर निकलेगा हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू समेशन j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा u कोमा यूजे इसका कंजुगेट। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ u बचेगा, ये u कोमा यहाँ पर क्या बचेगा यूजे, तो ये हमारे पास कितना आएगा यूजे। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी, फिर माइनस। अब हमें पता है ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या फील्ड का है, और हमें पता है कि अगर आगे कोमा से पहले अगर फील्ड का एलिमेंट है तो सिंपल बार होके निकलता है। ये जैसे हमारे पास ये आ गया ए यू कोमा वी है, तो दिस इज इक्वल टू होगा ए बार आ जाएगा, और ये कितना यू कोमा वी, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आएगी। तो इस एलिमेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहां से आ जाएगा माइनस के समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा ui, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल, तो अंदर बचेगा ui कोमा u, तो दिस इक्वल टू ये बच जाएगा। उसके बाद प्लस, अब हमें पता है यहाँ पर जो ये एलिमेंट है ये हमारा फील्ड का एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ये भी किसका फील्ड का है। तो हमें पता है अगर हम आगे से बाहर निकालेंगे तो सिंपल बाहर आएगा, पीछे से निकालेंगे तो कंजुगेट होके बाहर निकलेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा ui, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो समेशन j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा u कोमा uj इसका कंजुगेट, तो ये कंजुगेट होकर बाहर निकलेगा, तो यहां पर बचेगा ui, तो यहां ब्रैकेट के अंदर बचेगा ui कोमा ये कोमा, यहां पर जो एलिमेंट बचेगा वो कितना बचेगा uj, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के। अब ये हमें पता है कि u कोमा uj फील्ड का एलिमेंट है, u कोमा uj का कंजुगेट है, तो हमें पता है कि z इंटू में z बार, वी नो दैट z इंटू में z बार इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो यहां पर हमें पता है z का जो काम है वो हमारे पास ये कर रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं समेशन j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा uj इसका मोड इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद माइनस के, अब यहां पर हमें पता है ये u कोमा ui है, ये कितना ui कोमा u है, तो अगर हम ui कोमा u को u कोमा ui लिखना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इन द प्रोडक्ट स्पेस की कि u कोमा v इज इक्वल टू होता है v कोमा u का कंजुगेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, ये हमने v को पहले लिया है u को बाद में लिया है, तो ऊपर क्या आता है कंजुगेट आ जाता है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा कंजुगेट आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा u कोमा ui, और ये कितना होगा u कोमा ui का कंजुगेट, तो इट कैन बी रिटन एज दिस वे। अब नेक्स्ट प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, इस समेशन को हम साथ लिख सकते हैं j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा u कोमा ui, और ये आ जाएगा u कोमा uj इसका कंजुगेट, और यहाँ पर आ जाएगा ui कोमा uj, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों जो समेशन है वो हमने पहले लिख दिए, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के समेशन i इज रनिंग समेशन। अब हमें पता है कि यहाँ पर हम j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n करें या फिर i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n करें, तो हमें आंसर तो सेम ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n है तो j को हम i से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा ui
इसके मोड का स्क्वायर माइनस के समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, i इज रनिंग फ्रॉम 10। अब वही क्वांटिटी z इंटू में z का बार, तो वही प्रॉपर्टी z इंटू में z बार क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ u कोमा ui इसका स्क्वायर प्लस प्लस। अब यहां पर हमें पता है जो समेशन है वो i के ऊपर भी है और जो समेशन है वो किसके ऊपर है, j के ऊपर है। तो हम इस समेशन को खोलते हैं। अब हमें पता है जो j है वो भी 1 से लेकर n तक रनिंग कर रहा है, जो i है 1 से लेकर n तक रनिंग कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस j का समेशन खोलते हैं, j का समेशन खोलते हैं। आप देखो अगर हम j का समेशन खोलें तो कितना आएगा, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। सबसे पहले हमने j की जगह 1 पुट किया, j इज इक्वल टू 1। तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें तो j है ही नहीं, इसमें j है तो ये होगा u कोमा u1। जब हमने j की जगह पुट किया, यहां पर आएगा ui कोमा u1। और हमें पता है अगर यहाँ पर i है यहाँ पर 1 है तो हमें पता है कि अगर i और j अनइक्वल होते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि j की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ui कोमा u1 0, फिर हम j की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा ui कोमा u2 वो भी 0। लेकिन हमें पता है कि जो j की वैल्यू है, हमें पता है कि जो j की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है और i की भी वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो कहीं ना कहीं जो j है वो हमारे पास i की इक्वल भी होगा। जब j i के इक्वल होगा तो वहां पर बन जाएगा ui कोमा ui, और हमें पता है जब i और j सेम होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पर जो फैक्टर बचेगा इसकी वजह से वो सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा जब j की वैल्यू कितनी होगी, i होगी। तो वो देखो j की जगह i तो आ जाएगा u कोमा ui, u कोमा ui, j की जगह i होगा तब ये 1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा u कोमा ui इसका कंजुगेट, और यहां पर रखेंगे तो ui कोमा ui दिस इज इक्वल टू 1, तो उसके वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको छोड़कर ये सभी फैक्टर को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो सिर्फ हमारे पास एक ही फैक्टर बचेगा। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो, z इंटू में z बार क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो देखो यहां से हमारे पास होगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ u कोमा ui, u कोमा ui इसका स्क्वायर प्लस प्लस ये भी माइनस है तो दिस इज अगेन माइनस, तो ये माइनस समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा ui मोड ऑफ u कोमा ui इसका स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या प्लस है समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब हमें पता ये क्या है, z है, ये z का बार है तो वही मोड ऑफ z का स्क्वायर, ये ना मोड ऑफ u कोमा ui इसके मोड का स्क्वायर। अब हमें पता है ये क्या है, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u मोड ऑफ u कोमा ui का स्क्वायर समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 10 u कोमा ui का स्क्वायर। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो दिस द कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये एक फैक्टर बचेगा। अब हमें पता है वी नो दैट अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो उससे हमें पता है कि v कोमा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और v कोमा v का मतलब होता है नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें पता अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ u कोमा ui इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में उठा के जाओ तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ u कोमा ui इसका स्क्वायर। याद अब देखना हमें ये जो प्रूव करना है, हमने ये चीज प्रूव कर दी। क्या हमें जो प्रूव करना था वो यही था कि जो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर है वो ग्रेटर होता है, तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर ग्रेटर होता है किससे, समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n u कोमा ui के मोड का स्क्वायर, u कोमा ui मोड का स्क्वायर। तो विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द बेसल इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसल इनइक्वालिटी का प्रूफ है हमारे पास भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी एक छोटी सी क्रोडली। ठीक है, अब क्रोडली के अंदर हमारे पास क्या कहता है, ये
क्रोडली के अंदर क्या कहता है कि ये जो अबव इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाती है। अबव इनइक्वालिटी बिकम्स इक्वालिटी। ये इक्वालिटी कब बन जाती है? इफ एंड ओनली इफ u1 u2 u3 एंड सो ऑन un आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अब यहां पे उन्होंने बेसिस वर्ड ने यूज नहीं किया, लेकिन ये कहता है कि अगर ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाती है तो ये जो चीजें ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? बेसिस बन जाते हैं हमारे पास भी। अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसका जो प्रूफ है वो क्या होगा वो देखिए। अब देखो जो क्रोडली है वो हमारे पास क्या कहती है? क्रोडली हमारे पास क्या कहती है जी? अबव इनइक्वालिटी बिकम इक्वालिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ u, ui इसका स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है u1 u2 एंड सो ऑन करते करते un r ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? बेसिस हो जाते हैं। अब हमें पता है कि बेसिस के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा हमें पता है कि जो ये सेट है ये स्पैन करता है किसको? V को। तो सेकंड हमने प्रूव करना है कि जैसे हमने इसको S मान लिया तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा S स्पैन VF कि S VF को क्या करता है? स्पैन करता है। ठीक है। अब हमें गिवन है कि u1 u2 ur आर द ऑर्थोनॉर्मल। अब हमें पता है कि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होती हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते ही होते हैं। इसका लीनियर इंडिपेंडेंट हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। बस हमें दिखाने की जो S है वो V को क्या करता है? स्पैन करता है। स्पैन का मतलब ये हुआ कि V के हर एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन अंदर लिख सकते हैं। आप देखो हमें गिवन है कि समेशन i रनिंग फ्रॉम u, ui का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। और अभी हमने इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर किया था कि जो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर है वो इसकी इक्वल आया था। नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस के समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n u, ui इसका स्क्वायर। ये आ गया। अभी हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसल इनइक्वालिटी के अंदर हमने ये प्रूव किया था नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर ये आया था। अब हमें पता है ये दोनों इक्वल गिवन है, ये दीज आर इक्वल। अगर इक्वल है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये हुआ v, v इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि अगर v, v 0 है तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 0, v 0 होगा। अगर v 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा u माइनस के समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ये कितना होगा? u, ui इंटू में ui इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाए u इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n u, ui इंटू में कितना आ जाएगा? ui। ये आ गया। अब हमें पता है ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है? फील्ड का एलिमेंट है। दिस द एलिमेंट ऑफ फील्ड। यानी अगर हम इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा u, u1 प्लस ये कितना होगा? u2 प्लस के एंड सोन करते करते u, un और ये कितना आ जाएगा? un। ठीक है। अब हमें पता है कि जो u है वो तो v का कोई आर्बिट्री एलिमेंट था, u इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ v। तो ये हमारे पास v का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और इसका मतलब ये हो कि v का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? s के एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया, क्योंकि हमें पता है ये फील्ड के एलिमेंट है, दिस एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये तो होता है a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un। इसका मतलब ये हुआ कि इस v के हर एलिमेंट को हम s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो s है वो v को क्या करता है? स्पैन करता है। अगर ये इसको स्पैन करता है तो इसका मतलब ये जो सेट है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बेसिस का काम कर जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो अबव इक्वालिटी है वो इक्वालिटी बन जाती है कब? इफ एंड ओनली इफ दीज आर द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है। अब जैसे हमने इससे ये प्रूव किया है इसी तरह इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में इफ एंड ओनली इफ के साथ होती है भाई कि अगर इक्वालिटी है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो ये क्या होगी? इक्वालिटी बन जाएगी हमारे पास। तो विच इज द रिक्वायर्ड बेसल इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास क्या है? बेसल इनइक्वालिटी है इसके अंदर। ठीक है। थैंक यू। हो गया।